नमस्कार। आज हम बात करेंगे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के विजन की लीडरशिप के बारे में, उनका क्या सोचना था और आज के दौर में वो बातें कितनी मायने रखती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पूरी बात का जो निचोड़ है ना, वो इसी एक लाइन में है कि अगर किसी दबे हुए समाज को आगे बढ़ना है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है एक सच्चा और काबिल लीडर। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं थी, ये तो एक पूरे मूवमेंट का, एक आंदोलन का आधार था। अच्छा, तो यहाँ से हमें बाबा साहेब की सोच की जड़ पता चलती है। उनके लिए लीडरशिप का मतलब सिर्फ कोई कुर्सी या पावर नहीं था। नहीं, ये तो एक कॉम्बिनेशन था। चेतना का, पढ़ाई लिखाई का और जिम्मेदारी का। एक ऐसी ताकत जो समाज को अंधेरे से निकाल सकती थी। अब देखिए, इंटरेस्टिंग बात क्या है। बाबा साहब ने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताई, उन्होंने इसका सल्यूशन भी दिया। एक पूरा का पूरा मॉडल तैयार किया था कि भाई एक नई लीडरशिप बनाई कैसे जाए। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो ये रहा वो 3 स्टेप फॉर्मूला। स्टेप 1, एजुकेशन से लीडरशिप की नींव डालो। स्टेप 2, ऐसे बेहतरीन लोग तैयार करो जो पूरे समाज के लिए एक एग्जाम्पल सेट करें। और फाइनली स्टेप 3, इन्हीं काबिल लोगों को सिस्टम की जरूरी पोजीशंस तक पहुंचाओ, जहां बैठकर वो सच में कुछ बदल सकें। चलिए पहले स्टेप को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। बाबा साहब का एनालिसिस बड़ा क्लियर था। उनका कहना था कि असली प्रॉब्लम गरीबी नहीं है, असली प्रॉब्लम है समाज में इज्जत की कमी और पढ़ाई लिखाई की कमी। पिछड़ेपन की असली जड़ यही है। तो इसका सल्यूशन क्या था? उन्होंने कहा, सोचिए, जब एक कम्युनिटी से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, ऑफिसर्स निकलने लगते हैं, तो सिर्फ उन लोगों की इज्जत नहीं बढ़ती, बल्कि पूरे के पूरे समाज का रुतबा, उसकी पावर बढ़ जाती है। ये एक तरह से कलेक्टिव पावर बिल्डिंग है। मतलब पहले स्टेप का पूरा निचोड़ इस सिंपल से फॉर्मूले में है। एजुकेशन इज इक्वल टू पावर। शिक्षा ही शक्ति है। ये बस एक डिग्री नहीं है, ये सोशल रिस्पेक्ट पाने और बदलाव लाने का एक बहुत बड़ा हथियार है। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे और तीसरे स्टेप पर। ये सब जुड़ा हुआ कैसे है? बाबा साहेब का विजन था कि एक बार ये पढ़े लिखे काबिल लोग तैयार हो गए, तो फिर वो पावर की जरूरी पोजीशंस पर पहुंचेंगे और वहां से पूरी कम्युनिटी को ऊपर उठाएंगे और किसी भी तरह की नाइंसाफी को रोकेंगे। सुनने में तो ये प्लान एकदम परफेक्ट लगता है ना? तो फिर प्रॉब्लम आई कहाँ? कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। बाबा साहेब का ये सपना पूरी तरह से सच क्यों नहीं हो पाया? बस यहीं से कहानी में एक सीरियस टर्न आता है। सारी प्रॉब्लम इस एक टर्म में छिपी है, एलीट अलगाव या एलीट एलियनेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि जिन लोगों को समाज के संघर्ष की वजह से पढ़ने का, आगे बढ़ने का मौका मिला, वही लोग सक्सेसफुल होने के बाद अपनी जड़ों से, अपने ही समाज से कट गए, दूर हो गए। और इसका असर बहुत ही खतरनाक हुआ। सोचिए, जिनको समाज का गार्डियन, उसका रक्षक बनना था, वो लोग तो एकदम न्यूट्रल हो गए। और कुछ तो, चाहे अनजाने में या जानबूझकर, उसी सिस्टम का हिस्सा बन गए जिसके खिलाफ उन्हें लड़ना था। ये किसी ट्रेजेडी से कम नहीं था। बाबा साहब ने अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में इस प्रॉब्लम को अपनी आंखों से फैलते हुए देखा था। उन्होंने इसे एक बीमारी की तरह समझा और इस बीमारी के कुछ साफ साफ लक्षण भी पहचाने। चलिए देखते हैं कि वो सिम्टम्स क्या थे। ये थे वो लक्षण: समाज से दूर हो जाना, लोगों की प्रॉब्लम से कोई मतलब ही ना रखना, बस अपनी कुर्सी और अपने आराम का लालच करना, आंदोलनों से कट जाना, और सबसे खराब, चमचागिरी। उसी सिस्टम की चमचागिरी जिससे लड़ने के लिए उन्हें तैयार किया गया था। जो एजुकेशन एक हथियार बननी थी, वो मानो बेअसर हो रही थी। लेकिन देखिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जब प्रॉब्लम आती है तो कुछ लोग उसके सल्यूशन के लिए खड़े भी होते हैं। 1970s में कुछ जागरूक लोगों ने इस एलीट अलगाव वाली बीमारी को समझा और इसका इलाज ढूंढने के लिए एक मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश की। और सल्यूशन का जो कोर आइडिया था, वो बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल था। पे बैक टू सोसाइटी, मतलब समाज को वापस दो। जिन लोगों को समाज के त्याग और संघर्ष की वजह से एजुकेशन और पोजीशन मिली है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज का कर्ज चुकाए। इसी आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए बैमसेफ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बने। इनका मकसद एकदम साफ था। पहला, पढ़े लिखे क्लास और समाज के बीच जो दूरी आ गई है, उसे खत्म करना। दूसरा, एक जिम्मेदार लीडरशिप तैयार करना। और तीसरा, ये जो चमचा कल्चर है, इसे रोकना। तो ठीक है, हिस्ट्री में इस प्रॉब्लम को पहचाना भी गया और उसे सॉल्व करने की कोशिश भी हुई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वो कोशिश पूरी तरह कामयाब हुई?
चलिए अब सीधे आज के टाइम में आते हैं और देखते हैं कि क्या बदला है। क्योंकि देखिए, चुनौतियां भले ही नई हो गई हों, पर वो जड़ वाली प्रॉब्लम आज भी वहीं की वहीं है। और ये एक बहुत बड़ा फर्क है। सोचिए, बाबा साहब के जमाने में सबसे बड़ी मुश्किल थी पढ़ाई लिखाई की कमी। लेकिन आज मुश्किल ये है कि हाथ में डिग्री होने का मतलब ये नहीं है कि कोई लीडर बन गया। पढ़ा लिखा होना एक बात है, और जागरूक और जिम्मेदार होना वो बिल्कुल दूसरी बात है। और ये आज की कड़वी सच्चाई है। गोल क्या था कि लोग कामयाब होंगे और अपनी कामयाबी को समाज की भलाई में लगाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है? असलियत में ये हो रहा है कि जैसे ही नौकरी लगती है, कोई पोजीशन मिलती है या पैसा आता है, बहुत सारे लोग अपने समाज को, उसकी मुश्किलों को सब भूल जाते हैं। और आज के दौर में तो लीडरशिप को लेकर नए नए धोखे भी पैदा हो गए हैं। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया पर जिसके ज्यादा लाइक्स और फॉलोअर्स हैं वही असली लीडर है, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। या फिर वो नेता जो किसी कम्युनिटी के नाम पर वोट तो ले लेते हैं, पर जीतने के बाद उस कम्युनिटी को मुड़कर भी नहीं देखते। तो घूम फिर कर बात आज की सबसे जरूरी चीज पर आती है। इस मुश्किल दौर में असली जिम्मेदारी उसी पढ़े लिखे तबके पर है जो सिस्टम को समझता है, जिसे पता है कि पॉलिसी कैसे बनती है, बदलाव कैसे लाया जाता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन उससे भी बड़ा मौका भी है। तो इस पूरी बातचीत से, इस पूरे एनालिसिस से हम सीखते क्या हैं? बाबा साहब के विचारों को और आज के चैलेंजेस को अगर मिला दें तो लीडरशिप का असली फॉर्मूला क्या निकल कर आता है? ये है वो फॉर्मूला। ध्यान से देखिए, शिक्षा प्लस चेतना प्लस जिम्मेदारी इज इक्वल टू नेतृत्व। मतलब सिर्फ एजुकेशन काफी नहीं है, वो जरूरी है पर अधूरी है। जब तक उस एजुकेशन के साथ चेतना, यानी कि क्या सही है क्या गलत है, इसकी समझ और समाज के लिए अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं जुड़ता, तब तक सच्ची लीडरशिप पैदा हो ही नहीं सकती। और ये आज की यंग जनरेशन के लिए एक सीधा मैसेज है। डिग्री जरूर लो, लेकिन अपनी चेतना को मरने मत देना। खूब कामयाब बनो, लेकिन अपने समाज को कभी मत भूलना। बड़ा पद हासिल करो, लेकिन अपनी आवाज को, सच बोलने की हिम्मत को कभी मत खोना। और सबसे जरूरी बात, लीडर बनो, चमचे नहीं। तो आखिर में पूरी बात का निचोड़ यही है, बाबा साहब का वो सपना तभी पूरा होगा जब पढ़ा लिखा क्लास खुद को समाज से अलग समझना बंद कर देगा और उसकी सेवा के लिए आगे आएगा। जिस दिन ये कनेक्शन फिर से बन गया, यकीन मानिए उसी दिन सही मायनों में चमचा युग खत्म होगा और एक उज्जवल युग की शुरुआत होगी।